Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक पॉलिसी वॉच में आज हम बात करेंगे भारत के उस ऐतिहासिक पहल की जिसने न केवल आर्थिक संरचना को नया आकार देने की कोशिश की बल्कि भारत की वैश्विक पहचान को भी सुदृढ़ करने का सपना देखा। ये कार्यक्रम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस वीडियो में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य, उपलब्धियां, अवसर और इसके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है एक ऐसा भारत जो अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सके, लेकिन दुनिया से कटे बिना। मई 2020 में कोविड-19 की महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ इस अभियान की घोषणा की। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था भारत की आर्थिक प्रणाली को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना। यह कोई अलग थलग पड़ने की रणनीति नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को और मजबूत करने का प्रयास था। आइए जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का आपस में क्या संबंध है। आत्मनिर्भर भारत को मेक इन इंडिया का ही विस्तार माना जा सकता है। जहां मेक इन इंडिया का फोकस था निवेश और विनिर्माण, वहीं आत्मनिर्भर भारत ने इससे आगे बढ़कर कृषि, एमएसएमई, स्वास्थ्य, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी शामिल किया। 2014 से चली आ रही मेक इन इंडिया पहल ने जिस नींव को तैयार किया, उसी पर आत्मनिर्भर भारत ने एक मजबूत इमारत खड़ी करने की कोशिश की। आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी घोषित किया गया। इस आर्थिक पैकेज में शामिल थे एमएसएमई के लिए ऋण सुविधाएं, कृषि सुधारों के लिए निवेश, गरीब कल्याण योजनाएं, लॉकडाउन से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत। इस पैकेज का उद्देश्य केवल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना नहीं था, बल्कि संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना था। आइए अब नजर डालते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रमुख अवसर कौन कौन से हैं। इस अभियान ने देश के सामने प्रस्तुत किए हैं निवेश के नए द्वार, जैसे कि रक्षा, परमाणु ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, बीमा, स्वास्थ्य क्षेत्र। इस तरह के कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त एमएसएमई को प्रोत्साहन भी इस अभियान के तहत मिला है। छोटे उद्योगों को आसान ऋण, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट मिला। इसके अतिरिक्त डिजिटल भारत अभियान के तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला, डिजिटल लेन देन में सुधार हुआ और डेटा आधारित शासन को बल मिला। अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में भी निजी भागीदारी को प्रोत्साहन मिला। इन स्पेस और डीएपी 2020 जैसे कदमों ने निजी कंपनियों को रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे आने का मौका दिया। आइए अब जानते हैं आत्मनिर्भर भारत के समक्ष उपस्थित चुनौतियां क्या क्या हैं। जैसा कि हर अभियान के सामने कुछ चुनौतियां होती हैं, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत के सामने भी कुछ प्रमुख चिंताएं और चुनौतियां हैं। पहली चिंता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव। कुछ क्षेत्रों में टैरिफ और गैर टैरिफ प्रतिबंध बढ़ने से विदेशी कंपनियों की चिंता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त नीतिगत अस्पष्टता, बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बिजली खरीद समझौतों में बार बार बदलाव ने निवेशकों में असुरक्षा की भावना पैदा की है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रवर्तन भी इसके समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। विदेशी कंपनियां भारत की आईपी निर्माण और फार्मा नियमन में सुधार की मांग कर रही हैं। इस कार्यक्रम के सामने प्रस्तुत अगली चुनौती है डेटा का स्थानीयकरण। डेटा भारत में ही रखने की शर्तों ने कई मल्टीनेशनल कंपनीज की वैश्विक संचालन क्षमता को सीमित किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 77% ब्रिटिश कंपनियों का मानना है आत्मनिर्भर भारत एक अवसर है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सुधारों की स्पष्टता न होने और नीतिगत अनिश्चितता से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं।
इससे यह स्पष्ट होता है, अगर हम आत्मनिर्भर भारत को वैश्विक व्यापार के साथ संतुलित रख पाएं, तो यह नीति भारत के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। नीति से संबंधित सुझाव और आगे की रणनीति पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे उन सुझावों की जिन्हें अपनाकर आत्मनिर्भर भारत अभियान को और सफल बनाया जा सकता है, जैसे कि दीर्घकालिक नीति निर्माण, व्यापार रणनीतियों को स्थिर और दीर्घकालिक बनाया जाए। इसके साथ साथ नवाचार को बढ़ावा मिले, स्टेम शिक्षा, डिजिटल कौशल और रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाए, बौद्धिक संपदा में सुधार हो, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईपी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए, डेटा और डिजिटल निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स में निवेश से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी, पर्यावरण और मानवाधिकारों को व्यापार में शामिल करना, जिससे कि व्यापारिक रणनीतियां अब केवल मुनाफे पर नहीं बल्कि सतत विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत केवल एक आर्थिक अभियान नहीं है, यह एक सांस्कृतिक और रणनीतिक पुनर्निर्माण है। यह वह दिशा है जो भारत को वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। अगर हम इस नीति को सही दिशा में ले जाएं, पारदर्शिता बढ़ाएं, विदेशी निवेशकों को विश्वास दें और घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाएं, तो भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि दुनिया के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।